बताओ भाई, राहुल साकरतिया, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था? कहाँ हुआ था ये बता जल्दी। आजमगढ़ में। और कब हुआ था? राहुल साकरतिया। ठीक, राहुल साकरतियायन का जन्म 1893 में पंधह गांव में, कौन से गांव में हुआ था? पंधह गांव में। और पंधह गांव कहाँ बेटा? आजमगढ़। ठीक, आजमगढ़ यूपी में। ठीक, राहुल साकरतियायन का मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे। ये हमने डिस्कस किया था पहले में। ठीक, केदारनाथ पांडे। अब इन्हें ही हिंदी का महापंडित कहा जाता है। हिंदी का महापंडित। जिसने नहीं लिखा था बेटा सोचो मत, लिखते जाओ। जिसने लिख रखा वो तो उसने तो लिख ही रखा, कोई दिक्कत नहीं। केदारनाथ पांडे हिंदी का महापंडित, और क्या कहते हैं इसको? हिंदी साहित्य का यात्रा वृत्तांत का, हिंदी साहित्य यात्रा वृत्तांत का पितामह। हिंदी साहित्य यात्रा वृत्तांत का, बेटा फिर से बता रहा हूँ इन चीज़ों को, तो पूरा नहीं हुआ था कंप्लीट। ठीक, यात्रा वृत्तांत का पितामह कहा जाता है। आई बात समझ में? ये चीज़ें हमने बताई थी। और दामोदर स्वामी कहते हैं इसको। इसका नाम एक और है दामोदर स्वामी। ठीक, ये इसके नाम ही नाम देखो कितने हो गए। एक है त्रिपिटकाचार्य। त्रिपिटकाचार्य इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये बौद्ध धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए थे। बौद्ध धर्म से ही ज़्यादा जुड़े हुए थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए इन्हें त्रिपिटकाचार्य भी कहा गया। ठीक, अब सुनो, इन्होंने अपना नाम राहुल क्यों रखा था? गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम पर अपना नाम राहुल रखा था। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, उसके पुत्र का नाम था राहुल, उसके नाम पर इन्होंने क्या रखा था? राहुल नाम रखा था। अब सुनो, इसके बाद बेटा लिख लिया हो तो आगे चलते हैं। बताओ, राहुल साकरतियायन की या राहुल की आत्मकथा का नाम? मेरे जीवन की यात्रा। मेरे जीवन की यात्रा इनकी आत्मकथा है। अपने आप लिखी है इसलिए कहा गया इसको आत्मकथा। अपने जीवन पर लिखी इसने। ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं है। मेरे जीवन की यात्रा के साथ साथ इन पर एक जीवनी भी लिखी है। एक व्यक्ति ने इन पर जीवनी लिखी है, नाम है राहुल का संघर्ष। जैसे जैसे ये यात्रा करते थे, उस यात्रा के दौरान राहुल ने क्या क्या संघर्ष किया है। ठीक, उसी को किसने लिखा भैया? श्रीधर शर्मा ने। श्रीनिवास शर्मा ऐसा लिखना, श्रीनिवास शर्मा। श्रीनिवास शर्मा ने राहुल का संघर्ष लिखा है। ठीक, अब बताओ, मेरे जीवन की यात्रा किसने लिखी? राहुल साकरतियायन ने। मेरे जीवन की यात्रा खुद लिखी है राहुल साकरतियायन ने। और राहुल का संघर्ष किसने लिखी? श्रीनिवास ने। भूल ना जाना, मैच हो जाएंगे फिर ये। ठीक, अब इसके बाद सुनो, राहुल साकरतियायन को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड, बिल्कुल, साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला था 1958 में। पद्म भूषण है वो, पद्म भूषण मिला था इन्हें
1963 में। देखिए इसको अभी सर्च कर। अब लिखना जरा, साहित्य अकादमी अवार्ड किस लिए मिला, लिख देना, मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया लिखते ही नाम एकदम माइंड में आ जाना चाहिए, ज्योग्राफी में पढ़ा रखा। मध्य एशिया में कौन कौन से देश थे जो रूस से अलग हुए थे, याद आया कुछ? मध्य एशिया का इतिहास इन्होंने लिख दिया, और उसी के लिए इसको क्या मिल गया, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक, कोई दिक्कत है? अब चलो आगे, अब चलते हैं आगे। पद्म भूषण मिला था 63 में। ठीक, साहित्य अकादमी अवार्ड लिख दिया, इंपोर्टेंट है। और इंपोर्टेंट लगा दिए इसकी रचना पे। मध्य एशिया यात्रा कौन करता था ज्यादा? मध्य एशिया की यात्रा किसने करी थी? राहुल साकरत्यायन ने करी होगी। मध्य एशिया का इतिहास किसने लिखा? राहुल साकरत्यायन ने। और उसके लिए एक प्रतिष्ठित अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया इनको 1958 में। ठीक, आए बेटा समझ में यहाँ तक? इसके बाद सुनो, राहुल साकरत्यायन ने एक शब्द बोला था, वाक्य बोला था, ये पहले भी बताया मैंने, मेरे जीवन में सबसे सुंदर वस्तु जो है, मेरी समझ में जो सबसे सुंदर वस्तु है वह है घुमक्कड़ी। किसका वाक्य है? राहुल साकरत्यायन का। घुमक्कड़ी प्रजाति या घुमक्कड़ी का शौकीन कौन था सबसे ज़्यादा? राहुल साकरत्यायन। ठीक घुमक्कड़ी प्रजाति का ही था ये, बस ये समझो। ठीक, अगर घुमक्कड़ शास्त्र पूछा जाए किसकी रचना होगी? राहुल साकरत्यायन की। घुमक्कड़ स्वामी पूछा जाए किसकी रचना होगी? घुमक्कड़ जयवर्धन ने किसकी रचना होगी? इसी की होंगी। घुमक्कड़ जहाँ पर भी आ गया ना, किसकी रचना है? राहुल साकरत्यायन की। अब लिखना जरा, राहुल साकरत्यायन साहित्य संग्रहालय। राहुल साकरत्यायन साहित्य संग्रहालय, सही लिखना, देखो इसे सही लिखना बिल्कुल। पंदह गांव में है ये, आजमगढ़ में। इनके जन्म स्थान में ही इनका साहित्य संग्रहालय बनाया। ठीक, राहुल साकरत्यायन साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? पंदह गांव। कहाँ हुए थे जन्म इनका? पंदह गांव में। इनकी मृत्यु के बाद इसे स्थापित कर दिया गया। ठीक, लिख दिया। अब और पद्म भूषण भी लिख देना इनका, 1963 में मिला था। राहुल साकरत्यायन को पद्म भूषण मिला था 1963 में। राहुल साकरत्यायन साहित्य संग्रहालय आजमगढ़, पंदह गांव में, यूपी में। ठीक, और राहुल साकरत्यायन को पद्म भूषण कब मिला? 1963 में। बड़ा आसान है। ठीक, 80 साल बाद, ऐसे याद हो जाएगा। कितने साल हो गए? 93, 70 साल के बाद। ठीक, अब सुनो, 100 साल के बाद इन्हें, इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। और उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है, जब इनका जन्म शताब्दी वर्ष था, जब इनका जन्म शताब्दी वर्ष कब होगा? 1993 में। 100 साल बाद इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। आई बात समझ में? राहुल साकरत्यायन पर डाक टिकट जारी कब किया गया? इनके जन्म के 100 साल बाद। दोनों चीज याद हो जाएंगी। अब ये दोनों केंद्र सरकार करती है डाक। डाक किसके उसमें है, किसके हाथ में है डाक? सेंटर। ठीक, संघ सूची में आता है डाक। केंद्र सरकार करती है इसको जारी। 1 रुपये का टिकट जारी किया था इस पे, 1 रुपये का, लिख देना इसको। 100 पैसे या 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था राहुल साकरत्यायन पे, इसके जन्म के 100 साल बाद। ठीक भाई, अब लिखो। अब तो मेन कहानी तो अब शुरू होती है इसकी। अभी तो ये
फैक्ट थे इसके, लिखो जरा। राहुल साकरत्यायन की कहानियाँ, राहुल साकरत्यायन की कहानियाँ। अब कौन कौन सी विधा इसने लिखी है वो भी याद रखना। पहले तो लिखी इसने कहानी, कहानी अलग कैटेगरी में लेके आ रही है हम इसको, ठीक। कहानी में इसने लिखी है सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे, एक कहानी ये हो गई। एक कहानी है वोल्गा से गंगा तक, ये कहानी है, कभी आप इसको यात्रा वृत्तांत में लिख दो, ठीक, सही कर लियो। आई बात समझ में? वोल्गा से गंगा तक एक कहानी है, लगती ऐसी है जैसे यात्रा वृत्तांत होगी, वोल्गा से गंगा तक यात्रा की, लेकिन ये एक कहानी लिखी हुई इसने, ठीक। वोल्गा एक रूस में बहने वाली नदी है, ठीक। अब लिखो जरा, बहुरंगी मधुपुरी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है। लो भाई, इंपॉर्टेंट इतना बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक। वोल्गा से गंगा तक, बहुरंगी मधुपुरी। और एक कहानी है इसकी, केनला की कथा, केनला की कथा। अब लिखो जरा उपन्यास। राहुल साकरत्यायन के उपन्यास कौन कौन से थे, ठीक। राहुल साकरत्यायन का उपन्यास लिखो पहला, जीने के लिए। उपन्यास का नाम है जीने के लिए, ठीक। अब लिखो जरा दूसरा उपन्यास, लिखो भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो। एक उपन्यास ये हुआ, ठीक। एक उपन्यास लिखो मधुर सौपन, मधुर सौपन, ठीक। एक लिख देना राजस्थान निवास, इसे ऐसे याद रख लेना, राहुल साकरत्यायन राजस्थान, ठीक। रा से राहुल, रा से राजस्थान, ऐसे कर लेना याद, ठीक। और निवास, निवास कौन करेगा राजस्थान में, इधर उधर जो यात्री होगा, घुमक्कड़ होगा, ठीक। कुछ इस प्रकार याद रख लेना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये रचना आ गई विस्मृत यात्री, ये उपन्यास आ गया विस्मृत यात्री, यात्री कौन था? राहुल, ठीक। विस्मृत यात्री किसकी रचना होगी फिर? राहुल साकरत्यायन की, ठीक। अब लिखना जरा जय योधय, जय योधय, ये भी इसी की रचना है, इसी का उपन्यास है जय योधय, ठीक। ये उपन्यास हुए कंप्लीट है। लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है, किन्नर देश की ओर, लहासा की ओर, यात्रा वृत्तांत में लिखेंगे हम। वो रूस के, वे 25 मास है, 25 वर्ष नहीं है, 25 महीने, वो भी क्या है? यात्रा वृत्तांत है, ठीक। जीवनी और यात्रा वृत्तांत इसने सबसे ज़्यादा लिखी। कहानी उपन्यास तो इतने लिख लो। अब लिखो जरा, सबसे पहले जीवनी लिख लेते हैं, फिर यात्रा वृत्तांत लिखेंगे इसके। पच्चीस वर्ष अगर ये रूस में ही रह लेता फिर क्या लिखता भाई? ठीक, फिर और कहाँ जाता फिर? फिर किस देश में जाता है वो? ठीक, लिखो भाई, जीवनी
वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पे इसने एक जीवनी लिखी थी और सबसे फेमस जीवनी वही है उत्तराखंड के लिए। आई बात समझ में? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली किसी और पे लिखी जाती है ना जीवनी? जीवनी आत्मकथा तो इसने लिख ली अपनी मेरे जीवन की यात्रा। ठीक, वीरचंद्र सिंह कुछ कह रहे बेटा? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एक इसकी जीवनी है। ठीक, और ये उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट लगाते हैं क्योंकि उत्तराखंड से जुड़े हुए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। जिसने नहीं पढ़ा वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में वो पढ़ लेना बेटा, मार कर दियो कहाँ से हो। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में जिसने नहीं पढ़ा वो फिर से पढ़ लियो। पेशावर कांड, पेशावर कांड से जुड़े हुए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली 23 अप्रैल 1930। ठीक, और कौन कौन सी है जीवनी इसकी? नए भारत के नए नेता, नए भारत के नए नेता लिख दिया भाई। और जीवनी लिखो महामानव महात्मा बुद्ध, महामानव महात्मा बुद्ध, ये भी इसी की रचना है। और या महामानव बुद्ध भी दे रखा कहीं कहीं पे। ठीक, महामानव बुद्ध मैंने पहले ही बताया ना, ये महात्मा बुद्ध से प्रेरित थे, बहुत धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक, राहुल नाम रख लिया था इनके पुत्र के जैसा है। एक लिखो अतीत से वर्तमान तक, अतीत से वर्तमान, अतीत से वर्तमान इतनी लिख दो बस। ये हुई जीवनी। जीवनी और भी है लेकिन इम्पोर्टेंट इनमें सबसे बढ़िया वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक, बढ़िया है। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है? कल ही बात कर रहे थे ना, जवेलिन थ्रो से, जवेलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में नहीं आने का, भाला फेंक नहीं आने का ऑप्शन में, जवेलिन थ्रो। ठीक, कितने मीटर फेंका है ये भी देख लेना। नीरज चोपड़ा कौन से राज्य से संबंधित है ये भी देख लेना। जिसने मतलब सुन लो है जी, वो बाद में बात करेंगे, हमें अपने पेपर से संबंधित है। ठीक, नीरज चोपड़ा के साथ साथ जिसने मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, सबके राज्य वगैरह निवास स्थान वगैरह देख लेना कहाँ सी हैं। ठीक, जैसे मीराबाई चानू कहाँ की? मणिपुर की। ठीक, ऐसे ऐसे पर्सन बनेंगे, कोई दिक्कत है? टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक के बारे में पढ़ के आने के लिए कहा था ना। कब समाप्त हो रही है टोक्यो ओलंपिक? 8 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद पढ़ लियो सारा का सारा टोक्यो ओलंपिक के बारे में। कब हुए थे ओलंपिक शुरुआत? ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 से मानी जाती है शुरुआत ओलंपिक की, और भारत इसमें एंटर हुआ था 1900 में। ठीक, ओलंपिक के बारे में पढ़ने के लिए कहा था या नहीं कहा था? बताओ, ईमानदारी से बताओ। हाँ भाई, तो ये पर्सन नहीं कर सकते आप। सबसे पहले ओलंपिक कब खेले गए थे? सबसे पहला पर्सन यही बनता है। सबसे पहले ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? ग्रीस, एथेंस में 1896 में। और भारत कब एंटर हुआ था इसमें? अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ियो जाके। ठीक, चलिए यात्रा वृत्तांत लिखो बेटा। इसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं, हम घर जाके डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। प्राउड बाद में फील कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी हमारे पे समय है, 20 मिनट वगैरह जो भी है कंप्लीट कर लो इन्हें। यात्रा वृत्तांत में ठीक है, तू लिखना अब यही है ना माइंड। ठीक, इधर देखो, लंका सारी की सारी इसकी जो यात्रा है ना बड़ी आसान है, वे आराम से हो जाएंगी। यात्रा वृत्तांत में
कहाँ की यात्रा करी इसने? श्रीलंका की। ठीक, श्रीलंका के ऊपर लिखा इसने, लंका, जापान, जापान के बाद लिखो ईरान। ठीक, फिर चीन में मैंने क्या देखा, ऐसा, चीन में क्या देखा, ऐसा है, चीन में क्या देखा, क्या दिक्कत है, किसकी रचना हुई है सारी? राहुल साकरत्यायन की। ठीक, रूस में मेरे 25 मास, रूस में 25 मास, ऐसे लिखना, 25 महीने, और तिब्बत में 1.25 वर्ष, तिब्बत में 1.25 वर्ष। ठीक भाई, ये राहुल साकरत्यायन की है सारी रचनाएं, बड़ी आसान है, यात्रा से ही जुड़ी हुई सारी। तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास। एक है किन्नर देश की ओर, किन्नर देश की ओर, किन्नर देश की ओर। किन्नर देश कौन, क्या मतलब है इसका? किसके ऊपर लिखी होगी ये रचना? किन्नर देश की ओर किसके ऊपर लिखी होगी रचना? पाकिस्तान अगर ऑप्शन में वह लगाओगे ना, हैं बताओ किन्नर का मतलब क्या है? किन्नर प्रदेश है, ठीक, जिसे किन्नौर कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में हो। ये किन्नर देश किस लिए लिखा हुआ? किन्नौर क्षेत्र के लिए, और किन्नौर क्षेत्र कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है बेटा, कभी आप पाकिस्तान वगैरह कोई से और देश में लगा दो, ठीक, हिमाचल प्रदेश में। किन्नर हिजड़ा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ से क्षेत्र है ये। ठीक, अब लिखो जरा, लहसा की ओर है, लहसा की ओर। ये हुई इसके यात्रा वृत्तांत, खत्म। लंका, जापान, ईरान, चीन, तिब्बत, रूस, किन्नर, लहसा। ठीक, इस प्रकार की कुछ यात्राएं हैं। पूरे नाम अगर याद ना हो, पूरे नाम अगर याद ना हो तो कुछ तो याद रहेगा ही, यात्रा वृत्तांत। ठीक, ये हुआ राहुल साकरत्यायन, खत्म। अब लिखो जरा मुंशी प्रेमचंद। क्या कह रहे? गोदान है, बढ़िया, कुछ तो याद है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद लिख देना है पूरा। इसके बारे में पहले हम इसका परिचय देखेंगे, कहाँ जन्म हुआ था, ठीक, सब कुछ इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी है। मुंशी प्रेमचंद बहुत महान व्यक्ति थे, उपन्यास के दौर में बहुत महानता हासिल करी थी उसने। ठीक, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास बढ़िया लिखते थे, सबसे ज़्यादा कहानी बहुत सारी है, उपन्यास बहुत सारे हैं, और सारे एक से एक है। अगर एक कहानी पढ़ोगे तो दूसरी आप अपने आप पढ़ने का मन करेगा, और एक बार शुरू कर दी ना पूरी ख़त्म करोगे उसको। क्यों? इस तरीके से लिखा है, उस कहानी में आप खो जाओगे। जैसे जैसे एक पूस की रात कहानी है, पूस की रात कहानी में उसने ऐसे बता रखा है कि जैसे आप ही ठंडी रात में बैठे हो, उस कुत्ते की जगह जैसे आप बैठे हो ऐसा लगेगा। इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से समझा रखा उसको। नमक का दरोगा, ठीक, ऐसी ऐसी रचनाएं हम अभी डिस्कस करेंगे। लिखो जरा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। 31 जुलाई 1880 में जन्म हुआ, लम्ही गांव, वाराणसी में। लम्ही गांव, वाराणसी, ठीक। और ये मुंशी प्रेमचंद ही है, मतलब इनका बचपन का नाम था मुंशी प्रेमचंद का, लिख देना
धनपत राय, ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है पेपर के लिए। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, जिसे कहा जाता है धनपत राय श्रीवास्तव पूरा नाम। अगर पूरा नाम पूछ लिया ना तो कुछ लोग तो बेहोश हो जाएंगे, कुछ लोग तो पागल हो जाएंगे वहाँ से। यहाँ पे यादव लगा दिया, श्रीवास्तव लगा दिया, दिक्कत हो जाएगी। धनपत राय एक ऑप्शन में यादव, धनपत राय एक ऑप्शन में श्रीवास्तव, श्रीवास्तव थे सही मायने में। वास्तविक नाम क्या था इनका? श्रीवास्तव। ठीक, चलिए भाई, इसके बाद धनपत राय श्रीवास्तव के पिताजी कौन थे? लिख देना, अजायब राय। धनपत राय के पिताजी कौन थे? अजायब राय। और माता थी आनंदी देवी। ज़्यादा फेमस है इसलिए माता पिता के बारे में हम लिख रहे हैं इसमें, नहीं तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है पेपर के लिए। ठीक, लेकिन मुंशी प्रेमचंद है भैया, ये साहित्य जगत का बड़ा नाम। अजायब राय और आनंदी देवी के बारे में भी याद रखना है। अब सुनो, इनकी मृत्यु हो गई थी 1936 में। क्या कोई इन्हें अवार्ड मिला होगा? 1936 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। साहित्य अकादमी अवार्ड कब शुरू हुए थे? साहित्य अकादमी अवार्ड कब शुरू हुए थे? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। इनकी मृत्यु 1936 में ही हो गई थी, ना तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, क्योंकि जिंदे जो हैं व्यक्ति मरणोपरांत नहीं दिया जाता। साहित्य अकादमी अवार्ड हो, ज्ञानपीठ अवार्ड हो, ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। नोबेल पुरस्कार भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ठीक, अब सुनो, इन्हें इतना समय नहीं मिला कि अपनी आत्मकथा भी लिख दें। ठीक, इसलिए इनकी जीवनी लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इनकी जीवनी लिखी है, नाम है कलम का सिपाही। एक उपनाम भी हो गया इसका ये। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक, कलम का सिपाही मतलब अपने कलम से ही बहुत कुछ लिखता था। कलम का सिपाही किसने लिखी उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने ये कहा इसकी जीवनी का नाम क्या है? सबसे फेमस मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही। और भैया ये लिखी थी अमृत राय ने। अमृता राय ने कह दी उसको, ये है अमृत राय। अमृत राय थे मुंशी प्रेमचंद के पुत्र। ठीक, ये कौन थे? मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय। ठीक, इन्होंने भी लेखन कला में अपने हाथ अजमाए और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था इसी रचना के लिए। किन्हें मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला था, किसे? अमृत राय को। और कब मिला था? 1963 में। ठीक, साहित्य अकादमी अवार्ड क्या मुंशी प्रेमचंद को मिला? किसे मिला? इसके पुत्र को। किस रचना के लिए? अमृत राय को, कलम का सिपाही। ठीक, आई बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद और ने भी इसके ऊपर रचनाएं लिखी हैं। और व्यक्तियों ने किस किस ने इसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद के ऊपर रचनाएं लिखी हैं, देखो ध्यान से सुनना। अगला नाम है मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते, ये रचना का नाम है। प्रेमचंद के फटे जूते। और ये आपके सिलेबस में भी है, जिसने ये लिखी है प्रेमचंद के फटे जूते, ये लिखी है हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई ने, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते एक रचना लिखी है प्रेमचंद के ऊपर। ठीक, कुछ हंसी मजाक वाली कहानी लिखता था ये हरिशंकर परसाई, जिन्हें कहा जाता है व्यंग्य। व्यंग्य कहानी कौन लिखता था? हरिशंकर परसाई।
व्यंग्य को विधा बना दी थी इसने, हरिशंकर परसाई ने। ठीक, आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब लिखो जरा, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम रचना कौन सी थी या प्रथम कहानी कौन सी थी? इन्होंने कविताएं नहीं लिखी, इन्होंने गद्य रचना लिखी है, उपन्यास, कहानी वगैरह ये रचनाएं लिखी हैं। राहुल साकरत्यायन ने भी कोई कविता नहीं लिखी, मैंने बताया था ना, कहानी लिखी, उपन्यास लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, जीवनी लिखी राहुल साकरत्यायन ने। इन्होंने सबसे पहले रचना लिखी सोजे वतन, कहानी है सोजे वतन। कौन सी कहानी लिखी? सोजे वतन। और ये सोजे वतन इसने नवाब राय के नाम से लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद की पहली रचना सोजे वतन, और किस नाम से लिखी? नवाब राय के नाम से। ठीक बेटा, सोजे वतन। इस नवाब राय सोजे वतन इसने लिखी थी उर्दू में। कौन सी भाषा में लिखी है? उर्दू में। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, सोजे वतन कौन सी भाषा में लिखी? उर्दू भाषा में। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के ज्ञाता थे। ठीक, अब बताओ पहले क्या नाम रखा मुंशी प्रेमचंद ने? धनपत राय से पहला नाम रखा इसने नवाब राय। लेकिन जब सोजे वतन लिख दी इसने, तब अंग्रेज इसके पीछे पड़ गए इसे गिरफ्तार करने के लिए। ठीक, इसी वजह से इसने अपना नाम चेंज करके मुंशी प्रेमचंद लिखा था, जिससे अंग्रेज से पकड़ ना पाए कहीं। आई बात समझ में? सोजे वतन जो ये देशभक्ति वाली रचना थी, इसी वजह से अंग्रेज इसमें इसके खिलाफ हो गए थे। इन्होंने फिर क्या नाम रखा अपना? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद के नाम से इनकी पहली रचना थी बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी, ये भी कहानी है। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखी थी इसने। ठीक बेटा, बड़े घर की बेटी किस नाम से लिखी इसने? मुंशी प्रेमचंद के नाम से। मुंशी प्रेमचंद के नाम से पहली रचना बड़े घर की बेटी, और पहली रचना कौन सी थी इसकी? सोजे वतन, नवाब राय के नाम से। ठीक, इसके बाद लिखो प्रेमचंद के उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से थे? ठीक, और मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, इनकी विषय वस्तु क्या है, इनमें पात्र कौन कौन से हैं, नायक नायिका कौन से हैं, ऐसे प्रश्न भी बनेंगे। ठीक, भाई बात समझ में? जो मुझे पता है मैं उनके नायक नायिका और विषय वस्तु बता दूंगा। ठीक, जो नहीं पता होगा उन्हें विकिपीडिया पर सर्च वगैरह करके उनके नायक नायिका और विषय वस्तु देखना। ठीक, लिखना जरा। इनका पहला उपन्यास था सेवा सदन। हिंदी का पहला उपन्यास, ऐसे लिखना, हिंदी का पहला उपन्यास सेवा सदन। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था? सेवा सदन। ठीक, फिर एक और उपन्यास था प्रेमाश्रम। अगला उपन्यास कौन सा है? प्रेम आश्रम। प्रेम आश्रम इन्होंने कृषकों के ऊपर लिखा था, किसानों के ऊपर लिखा गया पहला उपन्यास यही है, किसानों के ऊपर लिखा। और भैया इसमें जमीन की बेदखली विषय वस्तु थी। जमीन से जैसे जायदाद से जैसे बेदखल कर देते ना, वो विषय वस्तु है इसकी। बेदखली या बेदखल वाली इसकी कुछ इससे मिलती जुलता अगर शब्द मिलेगा ना, प्रेम आश्रम की विषय वस्तु क्या है? बेदखल कर देना। ठीक, आई बात समझ में? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट इनमें गोदान।
सबसे इम्पोर्टेंट गोदान उपन्यास है। और भैया गोदान उपन्यास में कौन कौन पात्र थे? मेन पात्र की बात करो। मेन थे इसमें होरी और धनिया। याद आया किसी को? होरी वे है जी बेटा, होरी थे पति और पत्नी थी धनिया। ठीक, होरी और धनिया इसमें दो पात्र थे, नायक नायिका। हस्बैंड लिख दियो और वाइफ लिख दियो इधर। ठीक, गोदान के पात्र होरी और धनिया। ठीक भाई, इसे सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त मिली। इसे मुंशी प्रेमचंद का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान को मुंशी प्रेमचंद का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक, और प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। सबसे ज़्यादा इसी गोदान उपन्यास का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रश्न अगर पूछा जाए मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसका अनुवाद सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है? अच्छा, भारत का ऐसा ग्रंथ कौन सा है जिसका अन्य भाषाओं में सर्वाधिक अनुवाद किया गया? अन्य भाषाओं में सर्वाधिक अनुवाद किया गया पंचतंत्र का। पंचतंत्र का सर्वाधिक अनुवाद किया गया अन्य भाषाओं में। ठीक, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है? गोदान। पंचतंत्र 5 मित्र थे, उनके ऊपर है। ठीक, लिखना जरा। पंचतंत्र तो प्राचीन भारत का है बेटा, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ठीक, संस्कृत में लिखा गया है वो, प्राचीन भारत में। ठीक, बताओ भाई, अगला उपन्यास है गबन। अगला उपन्यास कौन सा है? गबन। अब सुनो, गबन की विषय वस्तु थी महिलाओं का पति पर, ऐसे लिखना, महिलाओं का पति पर प्रभाव। ऐसी ही इसकी विषय वस्तु है, महिलाओं का पति पर प्रभाव है। क्या बात हुई? देखो, महिलाओं का कैसा पति पर प्रभाव था इसमें, ध्यान से सुनना। इसकी एक नायिका थी जालपा। ठीक, और एक इसका नायक है रमानाथ। ठीक, महिलाओं को, जैसे पत्नी को मतलब अमीर दिखाने के लिए वो एक्टिंग करता था हमेशा। अपनी पत्नी को अमीर दिखाने के लिए खुद को क्या करता था? एक्टिंग करता था। ठीक, और एक कार्यालय में काम करता था वो। ठीक, एक दिन जो जालपा महिला है उसने उससे हार मांग लिया हीरे का। ठीक, मतलब महंगा हार मांग लिया। किससे? रमानाथ से। रमानाथ की इतनी मतलब हैसियत नहीं थी, अमीर नहीं था इतना, वो एक्टिंग करता था उसके सामने। ठीक, एक्टिंग हमेशा गरीब होने की करियो, अमीर होने की ना करियो। ठीक, तो क्या बताऊँ, बोलो, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे तुम्हारे से, एक्सपीरियंस ले लिया करो। ठीक, लिखो ज़रा। जालपा क्या है? नायिका। ठीक, और रमानाथ क्या है इसमें? रमानाथ इसमें नायक है। ठीक, और रमानाथ जालपा को खुश करने के लिए तरह तरह के एक्टिंग वगैरह करता है, कुछ कुछ लेकर आता है। ठीक, लेकिन इस बार इसने बड़ी महंगी चीज़ मांग ली। तो जिस कार्यालय में वो काम करता है उस कार्यालय में गबन कर लेता है वो। गबन मतलब चोरी। ठीक, और गबन करके कलकत्ता भाग जाता है। आया समझ में या नहीं आया? ठीक, गबन का मतलब क्या है? चोरी करना। ठीक, ये है गबन।
और किसने करी वो चोरी? रमानाथ जालपा ने। ठीक, गिरफ्तार हुआ था, जेल में गया था। ठीक, हार हूर नहीं मिला। ठीक, आई बात समझ में? बहुत कहानी पढ़ी हो, मैंने विषय वस्तु वगैरह बता दी, यही है बस, और कुछ नहीं है। आपके पेपर के लिए तो इतना ही बहुत है। आप सुनो जरा, और कौन कौन से इसमें लिखो। निर्मला, निर्मला उपन्यास, निर्मला उपन्यास है, और निर्मला उपन्यास बेमेल विवाह पर आधारित है। बेमेल विवाह, बेमेल का मतलब समझ गए होंगे, जिनका मेल ना खाता और उनका विवाह हो गया हो। बेमेल विवाह पर आधारित है निर्मला उपन्यास। लिख देना, इसके साइड में लिख दो, बेमेल विवाह पर आधारित है। विषय वस्तु पता होनी चाहिए इनकी। ठीक, बेमेल विवाह पर आधारित। अभी गबन ऐसा ही विवाद है ना, गबन रमानाथ और जालपा का। ठीक, अब लिखो कायाकल्प, कायाकल्प उपन्यास। लिख दिया भाई, कायाकल्प उपन्यास लिख दिया, बहुत बढ़िया। ठीक, बस इतने ही उपन्यास रहने दो है। निर्मला, कायाकल्प उपन्यास इतने ही रहने दो। अब लिखो जरा, प्रेमचंद जी की कहानियां। प्रेमचंद की कहानियां बहुत सारी लिखी इसने। प्रेमचंद ने कहानियां बहुत सारी लिखी है, 300 कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद जी ने। अंकुर, क्या बात हुई? 300 कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद जी ने। वह 300 कहानियां हम नहीं लिखेंगे, और 300 ऐसे कहानियां सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां लिख रखी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से है वो लिखते हैं हम। ठीक, लिखो जरा भाई। कहानियां में सबसे पहले लिखो सप्त सरोज। सप्त सरोज। दूसरी कहानी लिखो नवनिधि। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कोई सी भी इनमें से। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है नमक का दरोगा। नमक का दारोगा कोई सी एनसीईआरटी की बुक में भी है, ये है 11th में है नमक का दरोगा। ठीक, नमक का दरोगा में कौन है कैरेक्टर सबसे बढ़िया? ध्यान से सुनना, सबसे बेस्ट कैरेक्टर है इसमें बंसीधर। बंसीधर नाम का एक व्यक्ति होता है जिसे दरोगा बना दिया नमक का। ठीक, और एक इसी गांव में अपोलोद्दीन नाम का एक पंडित होता है, अपोलोद्दीन। अपोलोद्दीन, ठीक, ये पंडित और बंसीधर भगत दोनों आमने सामने रहते हैं हमेशा। बस ये इन्हीं दोनों की कहानी है। अपोलोद्दीन गैर कानूनी काम करता है और बंसीधर भगत उसे रोकता है, जेल में डाल देता है, लेकिन ये पैसे वैसे दे के फिर छूट जाता है। ठीक, लेकिन ये नहीं पैसे लेता किसी से, ईमानदार दरोगा है। बस ये बात याद रखना, अड़िग था अपने। ठीक, बेस्ट कैरेक्टर है बंसीधर भगत, बंसीधर। ठीक, आई बात समझ में? नमक का दरोगा हो गया। पूस की रात लिख दो। पूस की रात भी कोई से एक पार्ट में है, कोई से में एनसीईआरटी में है पूस की रात। पूस की रात लिखो है जी। ईदगाह, ईदगाह में किसकी कहानी है? ईदगाह में लिख देना हामिद की। ठीक, ईदगाह में किसकी कहानी है? हामिद की। हामिद क्या करता है? अपनी माता के लिए एक चिमटा लेकर आता है 10 पैसे का। ठीक, क्या लेकर आता है? अभी आया? अच्छा, बैटरी डाउन। ठीक, ईदगाह लिखो। ईदगाह किस पे लिखी हुई है? हामिद पे। हामिद अपनी माता के लिए एक चिमटा लेके आता है 10 पैसे का।
ठीक। अपने उसने देखा होगा उनकी माता के हाथ जलते हैं, ये होता है, इस वजह से वो ले आया। ठीक, बढ़िया कहानी है, देखना पढ़ना। ठीक, इसके बाद और कौन कौन सी है भैया? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा दिए इसको। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर दो मित्रों की कहानी है। एक था जुम्मन और अलगू, एक था जुम्मन और एक अलगू। लिखो जरा इसको। पंच परमेश्वर किस पर आधारित है? जुम्मन और अलगू दो व्यक्ति हैं, एक जुम्मन है एक अलगू है, दोनों के दोनों पंच बनाए जाते हैं। ठीक, और पहले तो मित्र थे ये सब कहानी को पढ़ियो, आज देखियो कितनी बढ़िया है पंच परमेश्वर। ठीक, आई बात समझ में? टाइम कम है इसलिए हम अगली कहानी लिख रहे हैं। जरा लिखो गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा के बाद ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं, ठीक भाई, ठाकुर का कुआं हो गया। इसके बाद लिखो बूढ़ी काकी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बूढ़ी काकी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं लिख रहा है कहानी में, कहानी है मानसरोवर। ये कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह है मानसरोवर, और हर पेपर में आया हुआ भैया, लगभग उत्तराखंड में तो बहुत आता है। मानसरोवर 8 खंडों में विभाजित है, 8 खंड है इसके। मानसरोवर किसकी रचना है? मानसरोवर किसकी रचना है भैया? प्रेमचंद की। ठीक, इसमें कहानियों का संग्रह है। ठीक, अब लिखो जरा और कौन कौन सी हैं। प्रेम नाम से जो रचनाएं होंगी वे किसकी होंगी? प्रेम नाम से मुंशी प्रेमचंद की, इसलिए साइड में लिख रहा हूँ मैं उनको। मैं सारी की सारी कहानी कौन कौन सी हैं? एक तो है प्रेम पच्चीसी, लिख लोगे? प्रेम पच्चीसी। एक लिखो प्रेम द्वादशी। ठीक, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा और प्रेम पूर्णिमा। प्रेम प्रेम लिख दो इनके सामने। सारी की सारी मुंशी प्रेमचंद से संबंधित है। ठीक, ये हुई इसकी कहानी। कर लोगे याद? मंत्र लिख दो, एक मंत्र। कितनी कहानी है? 300 कहानी है। ठीक, कल बात करेंगे इसके बारे में। एक लास्ट में एक बात जरूर लिख देना, मुंशी प्रेमचंद ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था और दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद ने 2 पत्रिकाएं कौन कौन सी संपादित की थी? मर्यादा और माधुरी। मुंशी प्रेमचंद खत्म हो जाएगा। मर्यादा और माधुरी लिख दो। 1980 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। मुंशी प्रेमचंद पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1980 में। बताओ 100 साल हो गए नहीं हो गए? 1880 में जन्म, 1980 में फिर से डाक टिकट। ऐसे ही लाहौर राहुल सागर दिया इन पे, 100 साल बाद डाक टिकट जारी हुआ था। ऐसे ही 100 साल बाद मुंशी प्रेमचंद पर डाक टिकट जारी हुआ। आई बात समझ में? बस इतनी ही बात करेंगे।